नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर मानन गुप्ता और मैं हूं एक आईवीएफ स्पेशलिस्ट और लैप्रोस्कोपिक सर्जन। अक्सर हमारे पास पेशेंट आते हैं जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है और घबरा जाते हैं और उनको पता नहीं होता क्या करना है। तो आज मैं आपको बता दूं कि अनवांटेड प्रेगनेंसी एक बहुत ही नॉर्मल चीज़ है और नेचुरल चीज़ है, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। आप तुरंत एक अल्ट्रासाउंड करा लीजिए। अल्ट्रासाउंड कराने का पर्पज़ ये होता है कि हमें ये पता चल जाता है कि प्रेगनेंसी किस साइज़ की है, कितने वीक्स की है और सही जगह पे है या नहीं, यानी कि यूट्रस के अंदर है या फिर ट्यूब्स में है। तो जैसे ही आपके पास अल्ट्रासाउंड आ जाएगा, आप तुरंत एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए। वो गायनेकोलॉजिस्ट एसोसिएटेड होना चाहिए एक ऐसे हॉस्पिटल के साथ जिसके पास एक एमटीपी लाइसेंस हो। एमटीपी लाइसेंस हमेशा उसी हॉस्पिटल को ग्रांट करा जाता है जिसके पास सारा इक्विपमेंट और फैसिलिटीज होती हैं एमटीपी करने के लिए। तो अगर दो सिनेरियोज हो सकते हैं, या तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो सकती है जैसे कि ट्यूब्स में, या फिर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर हो सकती है। ये एक बच्चेदानी का मॉडल है। यहाँ पे आप देखेंगे ये बच्चेदानी है यानी कि यूट्रस है। प्रेगनेंसी यानी यूट्रस के अंदर हो सकती है या फिर ये ट्यूब्स है, ट्यूब के अंदर हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी ट्यूब्स में है तो प्रेगनेंसी के साइज पे डिसाइड करा जाता है कि क्या ट्रीटमेंट होगा। अगर प्रेगनेंसी 5 सेंटीमीटर से कम है, इसमें बच्चेदानी में दिल की धड़कन नहीं है और फ्री फ्लूइड यानी कि ब्लीडिंग नहीं है, तो मेडिसिन यानी कि मेथोट्रेक्सेट नामक मेडिसिन से हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है तो ये देखा जाता है कि कितना साइज है प्रेगनेंसी का। प्रेगनेंसी अगर 8 हफ्ते तक है तो एक प्रोसीजर कहते हैं डायलेटेशन एंड इवैक्यूएशन, जिसमें कि यहाँ से एक सक्शन कैन्युला डाला जाता है और प्रेगनेंसी को वैक्यूम से बाहर खींच लिया जाता है, तो वो प्रोसीजर करते हैं। और ये जो प्रोसीजर होता है ये जनरल एनेस्थीसिया यानी कि कंप्लीट बेहोशी में होता है। इसका ड्यूरेशन 10 से 15 मिनट होता है और सेम डे पेशेंट को एडमिट करके डिस्चार्ज करा जा सकता है। अगर हम दूसरे सिनेरियो की बात करें कि यहाँ पर प्रेगनेंसी है यानी कि एक टॉपिक प्रेगनेंसी है और वो 5 सेंटीमीटर से ज्यादा है, उसमें बच्चे में दिल की धड़कन आ चुकी है और फ्री फ्लूइड है, तो ये वाली प्रेगनेंसी हटानी पड़ती है सर्जरी से। सर्जरी नॉर्मली लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंजेक्टमी होती है, जिसमें कि दूरबीन से ये वाली ट्यूब का ये वाला पार्ट निकाल दिया जाता है। अब बात करते हैं नॉर्मल प्रेगनेंसी 8 हफ्ते से ज्यादा। अगर 8 हफ्ते से ज्यादा है तो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी करा जाता है, जिसमें कि नीचे के रास्ते या मुंह से बच्चे को निकालने की दवाई दी जाती है। वो दवाई हर 4-4 घंटे में दी जाती है और मदर को दर्द होता है और बच्चेदानी सुकड़ती है और निकल जाता है। नॉर्मली कोई भी एमटीपी प्रोसीजर में एक हॉस्पिटल में 24 घंटे से ज्यादा रुकने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये दोनों ही काफी रिलेटिवली सेफ प्रोसीजर्स होते हैं। बट कभी भी प्रेगनेंसी अगर एक्टोपिक हो और रप्चर हो जाए यानी कि रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाए तो ज्यादा वेट नहीं करना चाहिए, नहीं तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है और कॉम्प्लिकेशन भी हो सकती है। अब बात करेंगे कॉस्ट की। तो जो डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन प्रोसीजर होता है उसकी कॉस्ट नॉर्मली 15 to 20,000 होती है किसी भी बड़े हॉस्पिटल में। और जो मेडिकल टर्मिनेशन होता है उसमें जो मेडिकल टर्मिनेशन किट आती है, जो दवाई की कॉस्ट है, इट इज वेरी चीप, 500 से 600 रुपए होती है और बाकी सिर्फ डॉक्टर्स की फीस होती है। बट ये मेरा रिकमेंडेशन है कि इसमें भी आप हॉस्पिटल इन्वायरमेंट में रहें ताकि आपकी मॉनिटरिंग होती रहे, ब्लीडिंग देखते रहें डॉक्टर, और इन्फेक्शन और कॉम्प्लिकेशन से आप लोग बचें। हिंदुस्तान में ये लॉ है कि 24 हफ्ते की प्रेगनेंसी से पहले पहले ही आप टर्मिनेट कर सकते हैं। 24 हफ्ते के बाद इंडियन कानून हमें अलाउ नहीं करता कोई भी प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए। जो ड्यूरेशन होता है ट्रीटमेंट का, डायलिटेशन एंड इवैक्यूएशन 3 से 4 घंटे, लैप्रोस्कोपिक सैल्पिंजेक्टमी 24 से 36 घंटे और मेडिकल टर्मिनेशन भी 24 से 36 घंटे। अब बात करते हैं कंसेंट की। तो अगर कपल मैरिड है और मेडिकल टर्मिनेशन के लिए आया है तो उसमें भी लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सिर्फ मदर के सिग्नेचर्स चाहिए। अगर कपल अनमैरिड है तो भी हमें सिर्फ मदर्स के सिग्नेचर चाहिए। अगर पेशेंट माइनर है तो हमें उसके पेरेंट्स या गार्जियन के सिग्नेचर्स चाहिए। हमें हस्बैंड के सिग्नेचर्स या फिर पार्टनर के सिग्नेचर्स नहीं चाहिए। माइनर या मेजर केस में लीगली वी डोंट रिक्वायर द सिग्नेचर्स ऑफ द हस्बैंड और द पार्टनर। एमटीपी एक ऐसा प्रोसीजर है जिसको अनसुपरवाइज नहीं करना चाहिए। किसी को घर पे भी बिना सोचे समझे एमटीपी पिल नहीं लेनी चाहिए। ये एक चीप प्रोसीजर है,
ये एक सेफ प्रोसीजर है, बट एक क्वालिफाइड गायनोकोलॉजिस्ट ऑब्स्टेट्रिशियन से ही करवाएं, वरना जान को भी खतरा हो सकता है और फ्यूचर फर्टिलिटी को भी खतरा हो सकता है। बहुत पेशेंट्स के मन में ये भी आता है कि ये प्रोसीजर कराने के बाद क्या बाद में उनका नॉर्मल प्रेगनेंसी या नॉर्मल बेबी हो सकता है या नहीं। तो अगर तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई जिसमें कि एक ट्यूब निकाल दी, तो फर्टिलिटी रेट 50% रह जाता है, बिकॉज एक ही ट्यूब से फर्टिलाइजेशन हो सकता है। बट अगर प्रेगनेंसी बच्चेदानी के अंदर है और किसी ने डीएनसी कर दी, तो भी प्रेगनेंसी रेट अफेक्ट होता है, बिकॉज क्यूरेट से लाइनिंग ऑफ द एंडोमेट्रियम खराब हो जाती है। तो मैं ये रेकमेंड करूंगा कि हमेशा सक्शन एवैक्यूएशन यानी कि वैक्यूम से यहाँ से प्रेगनेंसी खींचने का ही प्रोसीजर करें। और अगर एक्टोपिक प्रेगनेंसी भी आती है तो ट्यूब को सेव करने का एक अटेम्प्ट जरूर करना चाहिए ऑब्स्टेट्रिशियन को। तो मैं यहाँ पे अपनी वीडियो को एंड करना चाहूंगा और सबको बताना चाहूंगा कि एमटीपी से बिल्कुल ना डरे और तुरंत दिल्ली आईवीएफ या एलांटिस हेल्थ केयर को कांटेक्ट करें फॉर एनी ऑफ योर एमटीपी नीड्स। थैंक यू।